घड़ी में रात के 12 बज चुके हैं। दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे से मिल चुकी हैं। मेरा नाम है आरजे आलोक और आप सभी को मातृ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और मदर्स डे पर माँ का जिक्र हो ये ज़रूर होता है। वैसे हर दिन, हर रात, हर शब, हर सहर माँ का होता है। सो आज की रात की कहानी, आज रात 12 बजे की कहानी लेकर के आ गया हूँ मैं। अक्सर हर रात हम कोई न कोई कहानियाँ सुनते हैं और आज की कहानी ख़ास होनी चाहिए और आज की कहानी प्रेरक होनी चाहिए, ये सोचा था मैंने और कुछ इसी विषय पर आज की कहानी लेकर के आया हूँ। सुबह से सोशल मीडिया पे या अलग अलग जगहों पर हमने आपने ज़रूर तलाश की होगी वो तस्वीरें जो हमें हमारी माँ के करीब ले जाती हैं या हमारे बचपन के करीब ले जाती हैं। उन तस्वीरों को खंगाला होगा, निकाला होगा, कहीं कहीं पोस्ट किया होगा, कहीं घंटों तक माँ से बातचीत की होगी, घर वालों से बात की होगी। बहरहाल आज की जो रात की कहानी है वो है माँ का खत। माँ का खत है शीर्षक आज की कहानी का। और ये कहानी है सोनपुर नामक गांव की। एक गांव जहां पर सीमा नाम की पत्नी, क्योंकि उनके पति का स्वर्गवास हो गया था, तो इकलौती माँ, सिंगल मदर सीमा अपने बेटे अजय के साथ रहा करती थी। और सीमा आसपास काम करके अपने बेटे का पालन पोषण किया करती थी। और धीरे धीरे अजय उम्र के हिसाब से बढ़ता भी जाता था। दिक्कत सिर्फ ये थी कि सीमा की सिर्फ एक आंख थी और एक आंख उनकी बंद रहती थी। एक आंख दिव्यांग सीमा माँ के रूप में वो अजय की मम्मी थी। सो अजय जब भी गली में बच्चों के साथ खेलता रहता था तो लोग हंस हंस के और खिल्ली उड़ाते थे कि अरे तुम्हारी माँ की तो एक आंख है, तुम्हारी माँ की तो एक आंख है, एक आंख वाली माँ का बेटा, एक आंख वाली माँ का लड़का। ये बातें अजय को बहुत बुरी लगती थी और वो आ करके घर पर बचपन में ही माँ के ऊपर बहुत चिल्लाता था कि माँ तुम कितनी बदसूरत दिखती हो। और पूरा गांव कहता है, गली के सारे बच्चे कहते हैं कि कैसी माँ है तुम्हारी, एक आंख वाली माँ है तुम्हारी और गंदी लगती है माँ तुम्हारी, बड़ी अजीब सी लगती है। माँ कुछ नहीं बोलती, माँ का हृदय आपको पता है। वो कहती है कोई बात नहीं बेटे, और तुम उनकी बात मत सुनो, तुम अपना कार्य करो। लेकिन वो बचपन से वो जो क्रोध था वो बिल्डअप होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था अजय के भीतर की इतनी गंदी, इतनी भद्दी, इतनी बदसूरत, इतनी दिव्यांग सी मेरी माँ क्यों है। बहरहाल स्कूल जाने लगता है अजय और स्कूल की पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाती है। हर दिन यही गुस्सा उसके जहन में रहता था कि मेरी माँ कैसी है, इतनी भद्दी माँ है मेरी, अजीब सी माँ है, दिखती बड़ी अजीब सी है। लेकिन माँ पूरी तरह से खुद को समर्पित की रहती है, क्योंकि इकलौता बेटा और कोई उसके इर्द गिर्द और कोई था नहीं। तो माँ खाना पका करके हर दिन सुबह की टिफिन स्कूल भेजती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि गुस्से में अजय टिफिन ले ही नहीं गया। तो माँ का दिल दोपहर के वक्त जब रिसेस हुआ, लंच का समय हुआ, तो वो वहाँ पर डब्बा देने गई और माँ को देख करके फिर से स्कूल के बच्चे लगे चिढ़ाने अजय को। अजय गुस्से में आया घर पर और बोला, मम्मी तुम स्कूल क्यों आई थी? मैंने बोला है ना कि तुम कहीं मत आया करो, मेरे साथ मत दिखा करो, तुम्हारे साथ जाने में मुझे बड़ी तकलीफ होती है, बहुत गंदा लगता है, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। माँ हमेशा की तरह हृदय जितना साफ हृदय होता है, सो माँ बिना कुछ बोले कहती है कि बेटे तुम हाथ पैर धो लो और अभी खाना पका रही हूं तो डिनर भी कर लेना। तो ये स्कूल की कार्यवाही चल रही थी। धीरे धीरे अजय बड़ा हो रहा था और उसके जहन में हमेशा यही था कि कैसी माँ है मेरी। खैर कॉलेज जाता है और कॉलेज के बाद अजय की ऊपर की पढ़ाई शुरू होती है, उच्च स्तर की पढ़ाई शुरू होती है। वहाँ पर वो पढ़ाई करने लगता है और पढ़ाई करते करते एक वक्त ऐसा आता है कि जब उसे नौकरी मिल जाती है तो वो घर आता है और बोलता है कि
वही गुस्सा, वही क्रोध कि माँ मेरी नौकरी लग गई है। तो माँ हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा खुश कि मेरे बेटे की नौकरी लगी है। और नौकरी की शुरुआत होती है शहर में। अजय नौकरी करने के लिए जाने लगता है। और एक पल ऐसा आता है जब अजय कहता है कि माँ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, अब मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि जो बेइज्जती मुझे तुम्हारे साथ रह करके होती है वो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा और मैं जा रहा हूँ। तो माँ की उम्र भी बढ़ चुकी थी, बेटा नौकरी करने लगा था और अब जाकर के शादी भी करने लगेगा। सो माँ कहती है कि बेटे, तुम्हारे सिवा तो मेरा कोई है नहीं, मैं क्या करूंगी यहाँ रह करके अकेले, इस घर में जहां बचपन से तुम मेरे साथ थे और यहां कोई नहीं है अब। अजय उसी गुस्से में बिना कुछ कहे माँ को घर में छोड़ता है और कहता है कि माँ, जैसा मैंने पहले कहा कि मुझे तुम्हारे साथ रहने में बेइज्जती महसूस होती है, मुझे और ज्यादा जिल्लत नहीं रखनी अपने साथ, मैं जा रहा हूं। और ये कह करके अपनी माँ को बदसूरत जो बच्चा बचपन से कह रहा था, जिसने उसका पूरा पालन पोषण किया और हर पल पे उसे पढ़ा लिखा करके बड़ा किया और नौकरी तक हुई, वो माँ को छोड़ के चला जाता है। शहर जाकर के नौकरी शुरू करता है, वहां पर वो शादी कर लेता है और शादी करने के बाद माँ से कोई दूर दूर तक नाता नहीं रखता है। अजय ने माँ को छोड़ रखा था, जिस माँ ने उसे बचपन से पाला था। 3-4 साल के बाद अजय के घर की घंटी बजती है, बेल, और एक डाकिया, एक पोस्टमैन वहां पर आया हुआ रहता है और पोस्टमैन चिट्ठी देता है और वहां से चिट्ठी देकर के निकल जाता है। वो खत, वो चिट्ठी खोलते ही ऊपर पहली लाइन होती है, प्रिय अजय, मेरे बेटे अजय। अजय को समझ में आ जाता है कि ये खत मां का है। मां का खत होता है और खत में लिखी हुई बात कि मेरे बेटे अजय, आशा है कि जब तुम्हें यह खत मिल रहा होगा तुम सुकून से अपनी पत्नी के साथ रह रहे होगे और मेरा बहुत सारा प्यार हमेशा से तुम्हारे साथ रहा है, आज भी मैं तुमको उतना ही प्यार देती हूं। अजय, मैं बस ये बताना चाहती हूं कि आखिरकार बचपन से लोग तुम्हें एक आंख वाली माँ का बेटा कह करके चिढ़ाते थे, उसके पीछे की सच्चाई क्या है। दरअसल बचपन में जब तुम एक बार बहुत छोटे थे तो खेलते खेलते तुम जमीन के बल गिर गए थे और जब तुम जमीन के बल गिरे तो तुम्हारी आंखों पर फ्रैक्चर आया था और जिसकी वजह से तुम्हारी एक आंख पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। उस वक्त जब हॉस्पिटल हम लोग तुम्हें ले जा करके गए तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि अगर इनकी आंख बचानी है तो हमें एक आंख की जरूरत होगी। और मैंने बिना देरी किए, बिना कुछ सोचे समझे मेरे बेटे की आंख बचाने के लिए अपनी आंख दी। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि मेरी आंख निकालिए, मेरे बेटे को लगाइए, लेकिन उसकी आंख रहनी चाहिए, उसकी आंख बनी रहनी चाहिए। और यही कारण है बेटे कि बचपन में जो मैंने आंख दी थी उसकी वजह से मेरी एक आंख चली गई थी, जिसे देख करके, जिस रूप को देख करके तुम्हें बचपन से मैं बदसूरत नजर आती थी और लोग और बच्चे तुम्हें चिढ़ाते थे, लेकिन तुम गुस्सा रहते थे। मैंने कभी ये बात कही नहीं। हालांकि जब ये खत तुम्हें मिल रहा होगा तब शायद मैं नहीं रहूंगी, क्योंकि अब मैं इस दुनिया को छोड़ करके जा रही हूं। अजय की माँ का देहांत हो गया था और देहांत से पहले उसने ये खत लिखा थी और खत पढ़ते पढ़ते अजय की आंखों से आंसू आने लगे और वो आंसू उस लिखावट के ऊपर गिरने लगे और अजय के भीतर एक अजीब सी हलचल हो गई कि अब तो मैं अपनी माँ से मिल भी नहीं सकता, उस माँ से जिसे मैं बचपन भर और जवानी में भी कोसता रहा कि उसकी आंखों के लिए कहता रहा, जबकि उन्हीं आंखों से मैं इस दुनिया को देख पा रहा हूं।
सो माँ का हृदय तो कुछ ऐसा ही रहता है कि बेटे के लिए वो कुछ भी कर जाती है। आज हम भी जय माता दी, हैप्पी मदर्स डे कहते हैं। लेकिन वृद्धाश्रम में किसकी माँ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम तो हैप्पी मदर्स डे कह डालते हैं, लेकिन वृद्धाश्रम में भी तो कुछ माताएं हैं जो बैठी हैं अभी, और जिनके बच्चे भी होंगे, लेकिन वो बच्चे कहाँ हैं और वो क्या कर रहे हैं ये पता नहीं चलता। सो आज की कहानी माँ के ऊपर, उस माँ के ऊपर जो बचपन में जब आप कौवे को कोयल भी कह देते थे ना, माँ कहती थी हाँ यार वो कोयल ही है, और बड़े होने पर आप उन बातों को नहीं समझ पाते। खैर, अपनी अपनी माँ और सबकी माँ को आप उनका जो ऋण है वो कभी चुका नहीं सकते। और आज की कहानी उसी चीज पे बेस्ड थी कि माँ को आप कितनी भी गालियां दे दीजिए, माँ कितनी भी बदसूरत हो, माँ कुछ भी कर रही हो, लेकिन माँ का दिल हमेशा यही सोचता है कि मेरा जो बच्चा है, मेरी जो बच्ची है, वो सही सलामत रहे और उसका भविष्य उज्जवल रहे। सो आज की कहानी माँ के ऊपर आधारित, माँ के खत के ऊपर आधारित, और मैं चाहूंगा जितना सारा प्यार आपने आज दिया, वही सारा प्यार उतनी ही मात्रा में 366 दिन 365 दिन आपकी माँ को मिलना चाहिए। और चलते चलते जो मैं हर रात एक शेर अर्ज करता हूं कि आज की रात कुछ पंक्तियां लिखी हैं मैंने, मैं कहते हुए फिर आज की कहानी को विराम दूंगा कि दुनिया का सबसे छोटा और बड़ा शब्द है माँ। शब्द से परे, अक्षर से अलग, सबसे ऊपर है माँ। सब सो जाएं तब सोती है, मैं रोऊं तो वो रोती है। कभी डर लगता है जो रातों को, मेरे सपनों संग वो जागती है। किसी शहर रहूं या व्यस्त रहूं, माँ को सुध मेरी रहती है। पूरी तबीयत का संज्ञान लिए माँ यादों संग सो जाती है। और आखिरी की जो 4 लाइनें हैं ये मैं डेडिकेट करूंगा जो कुमार पाजी ने लिखी हैं, मशहूर लिरिसिस्ट। गर्मी में सर्दी का स्वेटर माँ ही बुनती है। गर्मी में सर्दी का स्वेटर माँ ही बुनती है। खाली पेट की पहली आहट माँ ही तो सुनती है। माँ एक ऐसी डोर है, माँ एक ऐसी डोर है जिसके आगे दुनिया का हर एक धागा कमजोर है। सो कुछ यही बातें मुझे आपसे शेयर करनी थी 12 बजे की कहानी में। कल की रात मैं फिर से आऊँगा, और यदि आपके पास भी कुछ कहानियां हैं जो आप चाहते हैं कि मैं कभी सुनाऊं तो आप प्लीज़ इनबॉक्स करें। ख्याल रखें, दुरुस्त रहें, घर के भीतर रहें, पूरे परिवार का ख्याल रखें, और जैसा कहा जाता है माँ तो बस माँ होती है। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, और कल की रात फिर आता हूँ किसी नई कहानी के साथ, किसी नई सोच के साथ। गुड नाइट है, शुभ रात्रि है,